50,000 रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, वो भी उन किसानों का जो किसान कर्ज के वजन तले दब चुके हैं। और ऐसे किसान जो बड़े पैमाने पर लोन उठाए हैं, यानी बड़े किसान, उनको भी रियायत बख्शी जाएगी। लेकिन अफसोस यह है कि यह खबर जम्मू व कश्मीर के किसानों के लिए नहीं है। अफसोस यह है कि उन किसानों की रुदाद कोई नहीं सुन रहा है। जी हां दोस्तों, खबर तमिलनाडु से है। और यह खबर इसलिए वायरल है क्योंकि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर अपने आप में वायरल हैं। जब से उन्होंने ओहदा संभाला है, धड़ाधड़ कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। लेकिन यहां पर इतना कुछ करने के बावजूद भी सीएम के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि किसान चाहे बड़ा हो या छोटा, मंशूर में अगर किसानों के लोन को माफ करने की बात हुई थी तो सभी का माफ होना चाहिए, चाहे अमाउंट जितना भी हो। लेकिन यहां की बात करें, मैं मुराद कर रहा हूं जम्मू व कश्मीर से। यहां की हुकूमत को लोग लोन माफ करने की गुजारिश करते करते थक गए। हालांकि वादी चिनाब और जम्मू सूबे की बात करें तो आपको याद होगा वो हालात का खराब होना, किस तरीके से लोगों की फसलें उजड़ गई थी, आशियाने जमीन पर बिखर गए थे। वो हालात किसी को भूली नहीं होगी। जिसके बाद मनरेगा में दिहाड़ी को भी बढ़ाया गया, 150 कर दिया गया, लेकिन जमीन पर उसका भी फायदा एक गरीब को नहीं मिला। और वही लोग, वही किसान अपील कर रहे थे कि जो हमारा लोन है कम से कम वही माफ होता तो कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलता। लेकिन इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई भी बड़ा बयान तक सामने नहीं आया। हालांकि कुछ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ने यह आवाज उठाई, लेकिन सिर्फ आवाज उठी। इस आवाज को क्या किसी ने सुना भी, इसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है। ना सिर्फ जम्मू व कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क के किसानों का बाइख्तियार होना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मीडिया, जो लोग एक गरीब की, एक मजदूर की, एक किसान की आवाज उठाने के लिए थे, वो शायद उनकी आवाज उठाते ही नहीं जिस तर्ज की उठानी चाहिए। अभी अभी एक खबर देख रहा था, अब टॉपिक थोड़ा सा हटके है लेकिन ये मैं बता दूं, उसमें एक एंकर कह रही थी कि मोटा मोटा अगर देखा जाए तो पेट्रोल पे जो 7 रुपए और कुछ पैसे बढ़ोतरी हुई है वो कुछ भी नहीं है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिलाकर महाना अब इतना 200 कुछ रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे तो कुल मिलाकर कुछ नहीं है। महंगाई पे बात हो रही थी और यहां पर कुल मिलाकर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कुछ नहीं है। इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना रवैया मीडिया का है। और वो नुमाइंदे जो अवाम अपने हक के लिए, अपने फायदे के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी दबी हुई आवाज के लिए जिताकर ऐवान में भेजती है, यह फर्ज उसका भी था। खैर, आपका इस हवाले से क्या कुछ कहना है? अपनी कीमती राय जरूर कायम कीजिए।